तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉन्ग हाउचन ट्रायल वर्ल्ड के अंदर फिफ्थ एम्बर को हासिल करने के लिए उसके ट्रायल को कंप्लीट कर लेता है और वो ट्रायल वर्ल्ड के गेट को ओपन बड़ी ही मुश्किल से फाइनली कर भी लेता है, जिसकी वजह से लॉन्ग हाउचन के सामने फिफ्थ एम्बर अपीयर हो जाता है, जिसे लेकर के लॉन्ग हाउचन अपने डिवाइन थ्रोन को बना सकता था। मगर तभी समय रुक जाता है और उसके पीछे अपीयर होता है ऑस्टिन ग्रिफिन, जिसे देख करके लॉन्ग हाउचन की सांसें वहीं पे अटक जाती हैं और वो यहाँ पे हिल भी नहीं पा रहा होता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, आप लोगों की सिटी की सबसे स्पेशल चीज क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अब बिना देर किए इस शानदार से एपिसोड को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक मिस्टीरियस से नाइट कल्टीवेटर को दिखाया जाता है, जो कि असल में एंडलेस ओशन के ऊपर चल रहा होता है। मगर तभी उसके सामने एक अजीब सा येलो क्रिस्टल अपीयर होता है, जिसे देख करके वो काफ़ी खुश होता है और तुरंत उसे उठा लेता है। और उसे पाते ही उस कल्टीवेटर के चेहरे पे एक अलग सी ही मुस्कान खेल उठती है, जैसे कि उसने यहाँ पे इस लाइट स्टोन को पा करके आखिर क्या ही हासिल कर लिया हो। मगर तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होकर के प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे हम लॉन्ग हाउचन को देखते हैं, जो कि ट्रायल वर्ल्ड के अंदर ऑस्टिन ग्रिफिन के ग्रेविटी प्रेशर के अंदर सप्रेस हो चुका था। जहाँ पे ऑस्टिन ग्रिफिन कहता है कि ब्रदर, ये फाइनल फिफ्थ एम्बर मेरा है और मैं इसे हासिल करके अपने थ्रोन को बनाऊंगा। मगर तभी वहां पे लॉन्ग हाउचन अपने मन में कहता है कि इस गॉडहुड के पाथ पे सिर्फ एक ही एम्बर है, जिससे यूज करके हम अपने डिवाइन थ्रोन को बना सकते हैं। ये कहने के साथ लॉन्ग हाउचन अपने डिवाइन सील थ्रोन आर्मर को समन करते हुए कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता हूँ, वरना मैं कभी भी गॉड नहीं बन पाऊंगा। और वहीं पे लॉन्ग हाउचन को ऑस्टिन ग्रिफिन जब उसकी ग्रेविटी प्रेशर को डिस्ट्रॉय करता हुआ देखता है तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। मगर वहां पे लॉन्ग हाउचन अपनी शॉट को लेकर के ऑस्टिन ग्रिफिन के ऊपर टूट पड़ता है। ऑस्टिन ग्रिफिन भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका था लॉन्ग हाउचन के ऊपर अटैक करने के लिए, मगर लॉन्ग हाउचन के ऊपर वो अटैक कर पाता उससे पहले ही लॉन्ग हाउचन ने साइनर की शैडो टेक्निक को परफॉर्म करके अपने मल्टीपल शैडो को समन कर लिया था। मगर ऑस्टिन ग्रिफिन के लिए ये सब कुछ जैसे एक बच्चों का खेल था। वो अपनी पावर को अनलेश करके अपने पाम से ही काफी पावरफुल लेजर लाइट को अपीयर करता है। लॉन्ग हाउचन के सारे ही क्लोन वहां पे मारे जाते हैं और ऑस्टिन ग्रिफिन अपने हाथ को लॉन्ग हाउचन के पेट के आर पार कर देता है। वहां पे एक चीख निकलती है लॉन्ग हाउचन की, उसके मुंह से खून की धारा जैसे कि पानी की तरह बह रही होती है और कुछ सेकंड के बाद लॉन्ग हाउचन की पूरी ही बॉडी वहां पे डिसअपीयर होने लगती है। ऑस्टिन ग्रिफिन को यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके साथ यहाँ पे क्या हुआ है। और वहीं पे जब ऑस्टिन ग्रिफिन पलट करके अपने फिफ्थ एम्बर की ओर देखता है, लॉन्ग हाउचन अपनी ट्रू बॉडी के साथ उस फिफ्थ एम्बर को हासिल कर चुका था। ये देख करके वहां पे ऑस्टिन ग्रिफिन चिल्लाते हुए कहता है कि ब्रदर लॉन्ग हाउचन, ये फिफ्थ एम्बर मेरा है, इसे मुझे सौंप दो। मगर तभी वहां पे लॉन्ग हाउचन अपनी सॉर्ड को समन करके इटर्नल ट्रिनिटी सॉर्ड को समन करता है और तुरंत वहां पे जेनेसिस स्लैश अटैक अपीयर करके ऑस्टिन ग्रिफिन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। ऑस्टिन ग्रिफिन उसे अपनी तरफ आता हुआ देख करके अपने पाम में हल्की सी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करता है और लॉन्ग हाउचन की तरफ देखते हुए कहता है कि ब्रदर, तुमने यहाँ पे काफ़ी चालाकी से फिफ्थ एम्बर को तो हासिल कर लिया है, मगर तुम इसे मुझसे दूर लेके नहीं जा पाओगे। ये कहने के साथ वो लॉन्ग हाउचन के ऊपर काफ़ी पावरफुल हल्की सी स्ट्राइक करता है, मगर ये स्ट्राइक लॉन्ग हाउचन के लिए काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होती है। जैसे ही वो स्ट्राइक
स्ट्राइक लॉन्ग हॉचिन को हिट करती है, वो अपने स्लैश अटैक के साथ खुद छटक करके सीधा ही जमीन पे जा करके गिर जाता है। लॉन्ग हॉचिन की हालत यहाँ पे खराब हो चुकी थी। वहीं पे ऑस्टिन ग्रिफिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें मार नहीं सकता हूँ? तुम मेरे सामने एक कीड़े मकोड़े के अलावा और कुछ भी नहीं हो लॉन्ग हॉचन। ये कहने के साथ ऑस्टिन ग्रिफिन लॉन्ग हॉचन को अपने एरे के अंदर सप्रेस कर देता है और कहता है कि आज मैं इस फिफ्थ एम्बर के खातिर तुम्हें मार भी सकता हूँ। और वहीं पे लॉन्ग हॉचन उस एरे के अंदर तड़पते हुए अपने मन में कहता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन को अभी उसका थ्रोन नहीं मिला है, जिसकी वजह से उसकी पावर पूरी ही तरीके से रिस्टोर नहीं हुई है, मगर फिर भी ये इतना स्ट्रांग है। ये इसके सामने मिलियन स्पिरिचुअल पावर सिर्फ एक रेत की मुट्ठी बराबर है। इसकी आंखों में जो डिवाइन पावर मुझे नजर आ रही है, ऐसा फील हो रहा है कि इसके अंदर पूरा ही का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, तभी तो ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। अगर वहीं पे ऑस्टिन ग्रिफिन अपनी पावर को अनलेश करके लॉन्ग हॉचन को और भी तेजी से टॉर्चर करने लगता है। लॉन्ग हॉचन की यहाँ पे जान निकलती उससे पहले ही हाओ अपीयर हो जाता है और तभी हम देखते हैं हाओ वहां पे आते ही ऑस्टिन ग्रिफिन के एरे को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। ये देख करके ऑस्टिन ग्रिफिन कहता है कि बेवकूफ, तुम यहाँ पे मेरे खिलाफ जा करके इसकी मदद कर रहे हो। रही बात तुम्हारी पावर का सोर्स, वो मैं हूँ। वहीं पे हाओ ऑस्टिन ग्रिफिन के सामने खड़ा होकर के उसके ही ऊपर रोर कर रहा होता है। ऑस्टिन ग्रिफिन उसे अपने एरे के अंदर सप्रेस करने लगता है, जहाँ पे हाओ चीख रहा होता है, मगर यहाँ पे लॉन्ग हॉचन भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी ऑस्टिन ग्रिफिन हाओ को पूरी ही तरीके से एक क्यूब के अंदर सील कर देता है और हाओ को वहां पे सप्रेस करते हुए सीधे ही अपनी सॉर्ड के अंदर ट्रांसफॉर्म करने लगता है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन की सॉर्ड असल में हाओ ही है। और तभी ऑस्टिन ग्रिफिन उस क्यूब के अंदर से अपनी सॉर्ड को बाहर निकालता है, जिसे देख करके लॉन्ग हॉचन आगे बढ़ता है, मगर तभी ऑस्टिन ग्रिफिन खींच के स्लैश अटैक लॉन्ग हॉचन के ऊपर कर देता है, जहाँ पे हाओ अपने सारे ही सर के साथ लॉन्ग हॉचन के ऊपर टूट पड़ता है। मगर लॉन्ग हॉचन भी अब आगे बढ़ चुका था, जहाँ पे मजबूरन उसे अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके अपने स्वॉर्ड के सहारे हाओ से खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। मगर यहाँ पे लॉन्ग हॉचन की टकरार हाओ से इतनी खतरनाक तरीके से हुई थी कि लॉन्ग हॉचन खुद छटक करके नीचे गिरता है और एक धमाके के साथ चारों ही तरफ सन्नाटा छा जाता है। और तभी ऑस्टिन ग्रिफिन लॉन्ग हॉचन को देखते हुए कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम गॉड इसलिए बनना चाहते हो क्योंकि तुम डीमन गॉड एम्परर को हराना चाहते हो, उसे गॉड बनने से रोकना चाहते हो। इसलिए अगर तुम मुझे यहाँ पे अपने डिवाइन थ्रोन यानी कि फिफ्थ एम्बर को दे देते हो तो मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन करके इस दुनिया के सामने प्रकट होऊंगा। गॉड और डीमंस मेरे सामने जीटी के बराबर होंगे और कुछ नहीं। ये कहने के साथ ऑस्टिन ग्रिफिन अपनी शॉट से लॉन्ग हॉचन के ऊपर दोबारा अटैक कर देता है। ये अटैक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, जिससे रोकने की ताकत लॉन्ग हॉचन के अंदर नहीं बचती है। तभी लॉन्ग हॉचन की आंखें चमकती हैं और उसके सामने स्पिरिचुअल शील्ड अपीयर हो जाती है, जो कि अपने आप ऑस्टिन ग्रिफिन की शॉट को होल्ड कर देती है। ऑस्टिन ग्रिफिन भी मुस्कुराते हुए अपने सामने देखता है, जहां पे लॉन्ग हॉचन के सामने 4 गॉडेस अपीयर हो चुकी थी, जो कि अपनी कंबाइंड पावर से ऑस्टिन ग्रिफिन के अटैक को डिस्ट्रॉय करती हैं और कहती हैं कि लाइट, नेचर, बीस्ट, स्काई, हम चारों ही गॉडेस आज अपने नए डिसेंडेंट को चूज करते हैं। लॉन्ग हॉचन, अब तुम हमारी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी वहां पे लॉन्ग हॉचन ऑस्टिन ग्रिफिन से कहता है कि अगर तुम यहाँ पे गॉड बन गए तो ये पूरी ही दुनिया एक ग्रेटेस्ट डिस्ट्रक्शन को फेस करेगी और ये मैं कभी भी होने नहीं दूंगा। ये कहने के साथ लॉन्ग हॉचन अपनी सॉर्ड को समन करता है और तुरंत वहाँ पे इटर्नल ट्रिनिटी सॉर्ड को अपीयर करता है और वहाँ पे इटर्नल स्टार ब्रस्ट टेक्निक को परफॉर्म करके काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक को अपीयर कर लेता है। ये देख करके वहाँ पे ऑस्टिन ग्रिफिन हंसते हुए कहता है कि 4 गॉड की पावर का इस्तेमाल करके तुम मुझे मारना चाहते हो। ये यकीनन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, मगर ज़रा ध्यान से, आज पहली बार मैं अपनी सॉर्ड का इस्तेमाल करने वाला हूँ।
आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर डिस्ट्रक्शन की पावर कैसी होती है। ऑस्टिन ग्रिफिन जैसे ही लॉन्ग हॉचन के ऊपर स्लैश अटैक करता है, लॉन्ग हॉचन का अटैक वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और लॉन्ग हॉचन ऑस्टिन ग्रिफिन के अटैक से हिट होने के साथ में सीधा ही जमीन पे आकर के धमाक से गिरता है। लॉन्ग हॉचन को समझ में नहीं आता है कि आखिर आखिर ये कैसे हो सकता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन के सामने फोर गॉडेस की पावर कुछ भी नहीं है। तभी ऑस्टिन ग्रिफिन अपने पास से फोर एम्बर को बाहर निकालता है और लॉन्ग हॉचन से कहता है कि मुझे यहाँ पे सिर्फ एक और एम्बर की ज़रूरत है जिससे मैं अपने डिवाइन थ्रोन को बना सकता हूँ, इसलिए मुझे अपना एक एम्बर दे दो। ये कहने के साथ वो लॉन्ग हॉचन की बॉडी के अंदर से 5 एम्बर को बाहर निकालता है और उनमें से एक एम्बर को अपनी तरफ खींचने लगता है और 4 को लॉन्ग हॉचन के पास ही रख देता है। लॉन्ग हॉचन से कहता है कि तुम इन 4 को मेरे भाई रख सकते हो और तभी वो कहता है कि जब मैं गॉड बन करके वापस आऊँगा तो पूरी ही दुनिया मेरे सामने डर करके घुटनों के बल बैठ जाएगी, मेरे सामने झुक जाएगी। और वहीं पे लॉन्ग हॉचन देखता है कि ये पूरा ही वर्ल्ड ट्रायल तबाह हो रहा है। वो ऑस्टिन ग्रिफिन के ऑरा के अंदर पूरी ही तरीके से कैद होता है। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन ने एक बार अपने डिवाइन थ्रोन को बना लिया तो वो पूरे ही वर्ल्ड यूनिवर्स हर एक चीज़ को तबाह कर देगा, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता हूँ। ये कहने के साथ लॉन्ग हॉचन अपने 4 ही एम्बर को समन करता है और उनकी पावर को अपनी बॉडी के अंदर फ्यूज़ करके उन्हें पूरी ही तरीके से वहाँ पे बुझा देता है। लॉन्ग हॉचन ने ऐसा जैसे ही किया था उसका 5th एम्बर भी सेम ऐसे ही रिएक्ट करता है और वो ऑस्टिन ग्रिफिन के एम्बर के पास जाकर के ब्लास्ट हो जाता है। ऑस्टिन ग्रिफिन झटक करके तुरंत पीछे जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर आखिर तुमने यहाँ पे क्या किया है लॉन्ग हॉचन। मगर तभी लॉन्ग हॉचन की बॉडी के अंदर से फायर पावर बाहर निकल रही होती है जिसे देख करके ऑस्टिन ग्रिफिन को समझ में आ जाता है कि लॉन्ग हॉचन ने यहाँ पे 5 एम्बर की पावर को पूरी ही तरीके से बुझा दिया है। लाइट की पावर को उसने यहाँ पे बुझा दिया है जिससे अब ये दोनों ही अपने डिवाइन थ्रोन को बना नहीं सकते हैं। तभी लॉन्ग हॉचन अपनी शॉट को सीधा ही ऑस्टिन ग्रिफिन की तरफ तान करके कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें गॉड बनने नहीं दूंगा, भले ही यहाँ पे मैं बनूं या ना बनूं। ये कहने के साथ लॉन्ग हॉचन ऑस्टिन ग्रिफिन के ऊपर अपनी शॉट को लेकर के अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और ऑस्टिन ग्रिफिन अपने चारों ही तरफ स्पिरिचुअल शील्ड बना करके लॉन्ग हॉचन को होल्ड करता है और उससे कहता है कि बेवकूफ़, आखिर तुम अपने मिशन को कैसे कंप्लीट करोगे? अगर तुम यहाँ पे गॉड नहीं बनोगे तो आखिर तुम डीमन गॉड एम्परर से अपने वर्ल्ड को कैसे बचाओगे? तुम पागल तो नहीं हो चुके हो ब्रदर? तुमने यहाँ पे अपने पैरों पे अपने हाथों से ही कुल्हाड़ी मार ली है। अब तुम्हारे वर्ल्ड को डीमन गॉड एम्परर से कोई भी बचा नहीं सकता है। तभी लॉन्ग हॉचन ऑस्टिन ग्रिफिन की स्पिरिचुअल शील्ड को तोड़ते हुए सीधा ही अपनी शॉट को ऑस्टिन ग्रिफिन की आइस के पास लेके जाता है और उसे हिट करते हुए कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे वर्ल्ड के साथ क्या होगा, मगर अभी मैं तुम्हें गॉड नहीं बनने दूंगा और यही मेरा मिशन है, क्योंकि एक बार मैं डीमन एम्परर से लड़ सकता हूँ मगर तुमसे नहीं। तभी हम देखते हैं कि ऑस्टिन ग्रिफिन का क्लोन वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके हाथ से हॉयू यानी कि वो सॉर्ड नीचे की तरफ गिर रही होती है और तभी हॉयू सॉर्ड से तुरंत हॉयू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देख करके लॉन्ग हॉचन तुरंत काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए हॉयू के पास आता है और उसे ज़मीन पे गिरने से पहले ही अपने हाथों से पकड़ लेता है। और जैसा कि लॉन्ग हॉचन ने सारे के सारे 5 नहीं 9 एम्बर को डिस्ट्रॉय कर दिया था और इसी की वजह से पूरा का पूरा वर्ल्ड ट्रायल शेक करने लगता है। पूरी ही ज़मीन आसमान सब कुछ वहाँ पे गिरने लगता है, मगर लॉन्ग हॉचन अपने ब्रदर हॉयू को कस के गले से लगा के उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तभी एक पूरी की पूरी चट्टान लॉन्ग हॉचन के ऊपर गिरती है और तभी सीन शिफ्ट होता है। लॉन्ग हॉचन एक एंडलेस ओशियन के सामने खड़ा होता है और जब वो अपनी आंखों को ऊपर करता है तो उसके सामने 4 गॉडेस खड़ी होती हैं। तभी वहां पे गॉडेस ऑफ लाइट कहती हैं कि लॉन्ग हॉचन तुम्हारा एम्बर बुझ चुका है, तुम अपने ट्रायल में फेल हो चुके हो। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि क्या कोई और तरीका नहीं है कि मैं एम्बर को हासिल कर सकूं, उसे जला सकूं। तभी गॉडेस ऑफ नेचर कहती हैं कि लॉन्ग हॉचन तुम अब कभी भी एम्बर को दोबारा जला नहीं सकते हो, अगर वो एक बार बुझ गया है ये इम्पॉसिबल है। हॉचन उन गॉडेस की बात को सुनकर के थोड़ा उदास हो जाता है। तभी
गॉड ऑफ स्काई कहती हैं कि लॉन्ग हॉचन तुम यहाँ से अब चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा ट्रायल ख़त्म हो चुका है, तुम उसमें फेल हो चुके हो, इसलिए तुम्हारा यहाँ पे रुकना सही नहीं है। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि मानता हूँ कि मैं फेल हो चुका हूँ, मगर मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। तभी गॉडेस ऑफ लाइट कहती हैं कि लॉन्ग हॉचन अगर तुम यहाँ पे रुकोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि तुम यहाँ पे कुछ कर सको, एम्बर को हासिल कर सको। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि यहाँ पे हेवन हार जाए, वो गिव अप कर दे, मगर मैं हार नहीं मानूंगा। तभी वहां पे लॉन्ग हॉचन अपने मन में कुछ सोचने लगता है, जिसे देख करके गॉडेस ऑफ लाइट कहती हैं कि मैं लॉन्ग हॉचन को बहुत बरसों से जानती हूँ, ये ज़रूर यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहा है जो सवाल ऐसे होंगे कि वो हमारे भी मुंह बंद कर सकते हैं, हमें भी ये शब्द सरप्राइज कर सकते हैं। मगर तभी लॉन्ग हॉचन पलटता और कहता है कि गॉडेस ऑफ लाइट आखिर पहला एम्बर इस वर्ल्ड में आया कैसे था। अभी वहां पे गॉडेस ऑफ लाइट कहती हैं कि लेजेंड्स के अकॉर्डिंग एक काफ़ी पावरफुल कल्टीवेटर थे, जिन्हें यहाँ पे इस एंडलेस सी के अंदर मिलियंस ईयर पहले पहला एम्बर मिला था, जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने पहले डिवाइन थ्रोन को बनाया था। मगर लॉन्ग हॉचन इस कहानी को ना ही कोई गॉड ना ही कोई ह्यूमन आज तक सिद्ध कर पाया है। ये सच है या फिर झूठ हमें नहीं पता, और मुझे लगता है कि तुम शायद इस एंडलेस ओशियन के अंदर उस एम्बर को ढूंढना चाहते हो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें बता दूं कि हर 100 साल में शायद एक सुनहरी रेत का दाना मिलता है, और ऐसे ही हर 100 दानों से एक छोटा सा बीज बनता है, और 10,000 बीजों में से सिर्फ एक ही जलकर असल एम्बर बनता है। ये सफ़र लंबा और थका देने वाला है, इतना लंबा कि गॉड्स भी बुढ़े हो जाएं और ये दुनिया ना जाने कितनी बार तबाह होकर के फिर से बन जाए। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि गॉडेस, लेकिन इंतज़ार और उम्मीद ये इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा ट्रेजर भी है। मैं इस एंडलेस ओशियन के ऊपर चल करके उन एम्बर्स को ढूंढूंगा, चाहे भले ही मुझे कितना भी वक्त इंतज़ार करना पड़े। ये सुन करके उन चारों ही गॉडेस के होश उड़ जाते हैं। जिस काम को गॉडेस करने से भी डरते हैं, उस काम को आज लॉन्ग हॉचन आज करने वाला था। उस इम्पॉसिबल गुत्थी को लॉन्ग हॉचन सॉल्व करने वाला था। इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।